दोस्तों, दिल्ली में अब बनेगी बीजेपी सरकार, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के खेमे में ऐसा जश्न है कि पूछिए मत। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है राहुल गांधी के डांस वाले मीम्स को लेकर। ऐसे ऐसे मीम्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोग अरविंद केजरीवाल का मजाक भी उड़ा रहे हैं और साथ में इंडिया गठबंधन को एक तरह से नसीहत भी दे रहे हैं। कुछ मीम्स मैं आपको शेयर करती हूं और साथ में आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि क्यों सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भले ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हार की हैट्रिक बना चुकी हो, 0 सीटें लाने की हैट्रिक बना चुकी हो, हारी तो खैर चौथी बार है, लेकिन कैसे ये हार, अरविंद केजरीवाल की ये हार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सकता है। सबसे पहले आपके सामने कुछ फनी मीम्स रख देती हूँ। जैसे ये देखिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद थे तो तिहाड़ के बाद राहुल गांधी को खड़ा करके मीम शेयर किया गया है, फिर आएंगे केजरीवाल। इसके अलावा एक और मीम जिसमें ऊपर लिखा है कि केजरीवाल गोवा गुजरात में राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और नीचे राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल को इतना बड़ा टारगेट कर रहे हैं कि वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। मतलब हथियारों का साइज देखिए, केजरीवाल का छोटा सा था, राहुल गांधी का बड़ा सा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों गुजरात की हार कांग्रेस पार्टी की हार है, गोवा की हार कांग्रेस पार्टी की हार है। ये वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी गई और उसने वोट प्रतिशत लिया, सीटों में नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस हार गई। लेकिन दिल्ली की हार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हार से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति खत्म होने की हार है। अब अरविंद केजरीवाल कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर वो शुरू हो गए हैं। फिर से उनको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से उन्होंने 10 साल पहले या 12 साल पहले अपनी राजनीति शुरू की थी। तो कांग्रेस पार्टी गुजरात और गोवा में हार कर भले ही ना उनकी पार्टी खत्म हुई हो, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है दिल्ली में हार के बाद। इसलिए देखिए, बंदूक बड़ी रखी गई है यहाँ पर मीम में। इसके अलावा एक और मीम शेयर किया गया है, वी आर कमिंग पंजाब, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान कह रहे थे कि अच्छा हो जाए जितनी जल्दी केजरीवाल दिल्ली हार जाएं, क्योंकि एक बार दिल्ली से केजरीवाल का सफाया हो जाएगा तो पंजाब से उनको हराना और ज्यादा आसान होगा। तो ये पंजाब को लेकर मीम कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी शेयर कर रहे हैं। अक्षय कुमार की मीम शेयर किए जा रहे हैं कि दुख तो कांग्रेस पार्टी को बहुत हो रहा होगा केजरीवाल का हार का, लेकिन असली दुख लास्ट वाली फोटो में, मतलब मुस्कुरा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गुरदीप गैरीवालिया लिखते हैं, केजरीवाल हरियाणा में खेले थे, राहुल गांधी दिल्ली में पूरी पार्टी पर खेल गए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, कई सीटों में कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है और अब जो जानकारी निकल कर आ रही, 10 से ऊपर सीटें हैं, 70 की तो विधानसभा ही है। अगर 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहा है तो 10 सीटें तो बहुत ज्यादा हैं। तो ये एग्जैक्टली काम आम आदमी पार्टी ने किया था हरियाणा में। तब कांग्रेस चाहती थी आम आदमी पार्टी 5 सीटें ले ले और गठबंधन कर ले, आम आदमी पार्टी नहीं मानी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती थी कांग्रेस पार्टी 5 सीटें ले ले, गठबंधन कर ले, कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। अंत में क्या हुआ? हालांकि कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों का नुकसान है इसमें। इसके अलावा आतिशी की वो फोटो जब आतिशी ने सीएम की कुर्सी के बगल में एक अलग अपनी कुर्सी रखी थी, ये कहते हुए कि असली सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे, वो तो बस चेहरा है। और उन कुर्सी के ऊपर देखिए क्या लिख दिया गया, साइलेंस ऑन दिल्ली राइट्स। दिल्ली दंगों पर पूरी की पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी चुप रही, शीश महल कंट्रोवर्सी पर चुप रही, लिकर स्कैम डैमेज स्कीम, लिकर स्कैम बिल्कुल दोस्तों शराब घोटाला, इसका मतलब काफी नुकसान पहुंचाया अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल ने खुद पर ही लबादा उड़ा था ना कि वो वैगनार पर चलेंगे, वो बड़े घर में नहीं रहेंगे, वो सिक्योरिटी में नहीं रहेंगे। हमारे देश में तो विधायकों, पार्षदों, सांसदों करोड़पति है, तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल ने खुद पर वो नैतिकता का लबादा खुद ओढ़ा था, इसीलिए लोगों ने शायद उनका बड़े घर में रहना और भ्रष्टाचार के आरोप लगाना उनका बहुत सीरियसली ले लिया, क्योंकि उसी के नाम पर तो वो नेता बने थे। इसके अलावा एक और मीम जिसमें लिखा है, राहुल गांधी जी दिल्ली के चुनाव में आपके नेता जो कहते थे हमें कोई नहीं हरा सकता, वो खुद हार रहे हैं, यही राहुल गांधी की ताकत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब ऐसी बातें कही जाएंगी। एक और मीम है, सच्ची श्रद्धांजलि शीला दीक्षित को। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, आतिशी ने अपनी सीट बचा ली और सौरभ भारद्वाज के बारे में खराब जानते ही हैं। शीला दीक्षित ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर भी इस तरह शेयर किए जा रहे हैं कि असली श्रद्धांजलि जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित को अब मिली है, क्योंकि ये दो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जिनके गुजर जाने के बाद, जिनके देहांत होने के बाद लोगों ने उनकी कमी महसूस की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जीवित थे
तो अन्ना आंदोलन हुआ, उनकी सरकार के खिलाफ हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया, उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही खैर राजनीति करती थी। लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि देखिए शीला दीक्षित को जिस सीट से हराया केजरीवाल ने, खुद उसी सीट से वो हार गए। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है शीला दीक्षित को। एक और ऐसा मीम जिसमें सो कॉल्ड नेशनल अल्टरनेटिव राहुल गांधी पीछे सबको बम्बार्डमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मिशन कंप्लीटेड, वी आर नॉट फाइटिंग इलेक्शन ऑफ दिल्ली असेंबली, वी आर प्रिपेयरिंग अपकमिंग पंजाब इलेक्शन, कांग्रेस गोइंग टू सेट गेम इन पंजाब। पंजाब इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं है, याद रखिए। और पंजाब में बीजेपी की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है। पंजाब में अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सोच रही है कांग्रेस पार्टी कि अब पंजाब में मूड सेट कर दिया जाए। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो ममता बनर्जी हो, खासतौर पर ये दो नेता, इन्होंने दिल्ली में आकर प्रचार किया था। ममता बनर्जी ने सपोर्ट दिया था अरविंद केजरीवाल को और अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रचार किया था। तो ये वो नेता हैं जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, ये वो नेता हैं जो ये जानते थे कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, पार्टियों के अंदर भी राजनीति होती है। तो ये जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा भी कोई दल नेतृत्व करे इंडिया गठबंधन का। तो ये इस तरह के मीम जो शेयर हो रहे हैं ये उनको लेकर हो रहे हैं कि अगर कोई नेशनल नैरेटिव है, कोई बीजेपी को हरा सकता है या फिर मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो वो राहुल गांधी ही हैं। लेकिन ऐसे मीम शेयर करने वालों को खुद भी बताना चाहिए कि ऐसा कब हुआ है हाल के चुनाव में। लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें, हालांकि उसमें भी हरा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन हाँ उसने अपनी सीटें डबल कर ली और मोदी के खिलाफ जो राहुल की लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ी। लेकिन उसके बाद हरियाणा के इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन, सब में, इनफैक्ट दिल्ली के इलेक्शन में भी राहुल गांधी ने प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ खास तो कमाल नहीं कर पाई। लेकिन मीम बाजों का तो आपको पता ही है। एक और शीला दीक्षित की फोटो, केजरीवाल जी की हार के बाद शीला दीक्षित की आत्मा को आज शांति मिली। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के मीमबाज सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं बातें, इस बात को लेकर खुशियां मना रहे हैं कि चलिए हम तो हारे लेकिन आप भी हार गए। लेकिन बात ऐसी है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत होना है और लंबी पारी खेलनी है, और यकीन मानिए अगर जमीन पर वाकई में बीजेपी को परास्त करना है, तो हर चुनाव में जनता यही संदेश दे रही है कि आपको एक होना होगा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन दिल्ली में था ही नहीं। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। और अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखें आम आदमी पार्टी का, तो वो काफी अच्छा है हार के बावजूद भी। इस वक्त मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 70 में से 48 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे है और इनमें से कई सीटों में तो खैर जीत का ऐलान भी हो चुका है, जैसे अरविंद केजरीवाल की सीट थी और मनीष सिसोदिया की सीट थी। 22 में आम आदमी पार्टी आगे है और अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखें बीजेपी का तो 46.13% है। ठीक है, अगर आप आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत देखें तो 43.60% है, जो कि बहुत अच्छा है। 20 सीटों में अगर आपका 43.60% वोटिंग प्रतिशत है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब 10 साल सरकार चलाने के बाद भी इतने बड़े तादाद में लोगों ने आपको वोट दिया है। लेकिन आप अगर इसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत ऐड ऑन कर लें 6.37%, तो ये बीजेपी के वोट शेयर से बहुत आगे निकलता है। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने ईगो क्लैशेस साइड रखे होते, इन बड़े नेताओं ने अपने ईगो साइड रखे होते और चुनाव साथ में लड़ा होता, तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होती। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 5-6 सीटों को लेकर या फिर अति आत्मविश्वास कि अरे दिल्ली में हमारे अलावा कौन जीत सकता है, दिल्ली में तो हम ही हमेशा टक्कर दे पाए हैं बीजेपी को, ये अति आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया। वोटिंग प्रतिशत बता रहा है कि दोनों अगर साथ होते तो फिर नतीजे कुछ और होते। और मैं खुद आपको बता रही हूं कि 10 सीटें, हालांकि उन सीटों की लिस्ट अभी आई नहीं है क्योंकि चुनावी नतीजे घोषित नहीं हुए, लेकिन 10 सीटें ऐसी है कुल मिलाकर जहां कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को। सोचिए अगर कांग्रेस पार्टी का वहां कैंडिडेट ना होता और गठबंधन में चुनाव होता तो 10 सीटें शायद उनमें से कुछ प्लस होती और स्थितियां बेहतर होती। अगर हार भी होती तो ऐसी हार ना होती। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर न केवल इंडिया गठबंधन को मंथन करना होगा बल्कि कांग्रेस को भी मंथन करना होगा, क्योंकि दूसरों की हार में जश्न मनाने वाले लोग अपने लिए भी गड्ढा खोदते हैं। दूसरों की हार में जश्न नहीं मनाना होता है। असली खिलाड़ी अपने जीत के संकल्प में इतना, उसकी खुमारी में इतना खोया रहता है कि जब तक वो जीतता नहीं है तब तक वो मानता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी ये है, उनके ट्रोलर्स के लिए जरूरी ये है, उनके समर्थकों के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित रखें। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी को असली जवाब आपको देना होता है तो आपकी जीत ही असली जवाब होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।